दिल वापस करियो यार, इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे। अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। तुम्हें इससे क्या भला? इसे प्यार करूं या फिर इसे मारूं मैं, समझी? लेकिन प्लीज कुदरत साहब को कुछ मत बताइएगा। कैसे पता न चले उसे कि बेटी घर पर नहीं? तुम्हारे शोहर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सुनो, अगर तुझे लगता है कि उस टीचर से डरकर मैं तुझे कॉलेज भेज रहा हूँ तो ये गलत है। आई समझ, अगर अमल न किया तो मैं कॉलेज में आग लगा दूंगा। बहुत ही फजूल बातें कर रही थी वो, मैंने यकीन नहीं किया और उसे निकाल दिया। टेनिस, देखा तुम्हारे साथ क्या हो गया? तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ऐसे जीने से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाता। इस तरह की बातें करके हमें मारना चाहते हो क्या? एलिफ यही है ना? एलिफ 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 एलिफ, उस लड़की में बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तुम्हारे और सनम के बारे में जानकर भी वहां खड़ी है। तुमसे मिलने की जिद लगाकर बैठी हुई है। उस पर हमारी किसी भी बात का कोई असर नहीं है। बात सुने, गलती सिर्फ मेरी है, एलिफ का कोई कसूर नहीं है। मैं ही एक गिरा हुआ इंसान हूं। तो फिर जाओ उसके सामने जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर सब कुछ बता दो उसे, ताकि सब कुछ फौरन खत्म हो जाए। नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। एलिफ को ऐसा कुछ नहीं बता सकता बाबा। एलिफ, आप थोड़ा टाइम देंगे? मुझे डेनिस से जरा बात करनी है। आओ कर लो बात।
जो सनम ने बताया क्या वो सच है? तुमने मुझे धोखा दिया है? कसम खाता हूं मुझे याद नहीं है, बहुत नशे में था। अम्मी और बाबा से पूछने गया था, राना मैडम ने बताया था सब कुछ। कितनी भी याद नहीं। जब घर पहुंचा तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सनम ने मदद की मेरी। उसके बाद यकीन करो मुझे कुछ याद नहीं है। बस इतना ही बहुत है। एलिफ, अम्मी ने मेरा नाम एलिफ रखा था ताकि हमेशा खड़ी रहूं और तेज हवा कभी भी मुझे गिरा ना पाए। और ऐसा हुआ भी है। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ मगर मैं डट के खड़ी रही। मगर आज पहली बार तुमने मुझे तोड़ दिया। दोबारा कहीं सुलह ना हो जाए इन दोनों की। मुंह से कोई अच्छी बात तो निकाला करो शनाए। बड़ी मुश्किल से एक मौका मिला है, कहीं हाथ से निकल ना जाए। वैसे हद हो गई है संजार। हमारा बेटा अंदर जख्मी पड़ा है और तुम हो के मौके की तलाश में हो। शनाए, हमें एलिफ को उसकी जिंदगी से निकालना होगा। देखो शनाए, सनम ने जो कुछ भी किया है उसे पॉजिटिव लो ताकि वो डेनिस की गलती को पॉजिटिव ले। समझ आई तुम्हें? ये सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। हाँ, जानती हो किसकी वजह से? अंदर बैठी हुई उस बेवकूफ लड़की की वजह से। लो, बस यही होना बाकी था। कुदरत कराई आ रहा है। जाओ जाओ जल्दी छुपाओ उसको जाकर। कुदरत कराई आ रहा है। इसे कहीं छुपाना होगा जल्दी। अम्मी ये नहीं जाएगी। चुप रहो। चलो इस पर्दे के पीछे जल्दी चलो। डेनिस को देखने आया हूँ। जी कमांडर, वो अभी तक बेहोश है। पता नहीं अभी तक होश में आया है कि नहीं। कोई बात नहीं। कुदरत भाई खुश आमदीद। प्लीज जरा बाहर जाइए। तुम्हारे बाबा से बात हुई है। तुम्हारा किसी लड़की से रिश्ता है तो तुम उसे फौरन खत्म कर दोगे। हॉस्पिटल से निकलकर घर आओगे और मुझसे सनम का रिश्ता मांगोगे। मगर मैं किसी और से प्यार करता हूं। तुम किसी से प्यार नहीं करते। अगर करते तो उस लड़की और सनम के साथ ऐसा ना करते। मैं जब चाहूं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं, मगर सनम के बचपने ने मेरे हाथ पांव बांध रखे हैं और तुम्हें अपनी शिकायत वापस लेना होगी। उंगली में सनम के नाम की अंगूठी पहनोगे
तो ये मसला भी हल हो जाएगा। डैनी से मेरी बात हो गई है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मंगनी कर लेंगे। तुम भी और तुम्हारा बेटा भी बहुत खुशकिस्मत हो। सनम से शादी मुबारक हो। तुम्हारा किसी लड़की से रिश्ता है तो तुम उसे फौरन खत्म कर दोगे। हॉस्पिटल से निकलकर घर आओगे और मुझसे सनम का रिश्ता मांगोगे। मगर मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम किसी से प्यार नहीं करते। उंगली में सनम के नाम की अंगूठी पहनोगे तो ये मसला भी हल हो जाएगा। तुम किसी से प्यार नहीं करते। डेनिस, संभालो अपने आप को। या अल्लाह रहम कर। अगर अमल न किया तो मैं कॉलेज में आग लगा दूंगा। अब इंसानों की तरह जाओ, इंसानों की तरह वापस आओ। रास्ते में अगर किसी से बात की तो बालों से घसीटता हुआ लेकर आऊंगा और मार डालूंगा तुम्हें। चलो जाओ। ये एलिफ कहाँ रह गई है? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब उसके बाबा को पता चल जाएगा वो कॉलेज नहीं गई। देख लिया तुमने?
कॉलेज के पहले दिन ही शाम हो गई है, अलिफ नहीं आई। उफ, गलती आपकी है। आखिर क्यों आपने उसे यूनिवर्सिटी भेजा? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं पागल हो जो फिर पुलिस के चक्करों में पड़ूं? आपने उसे छूट दे रखी है और इसी वजह से वो अभी तक घर वापस नहीं आई। अब तो वो आपसे भी नहीं डरती। आ लेने दो उसे, मैं बताता हूँ। देखना तुम, वैसे भी आज मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है। उसे तो बस डेनिस की पड़ी रहती है। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। जाओ खाना तैयार करो। आप उसके लिए एक मजाक हो जाओ यहाँ से। देखो तो सही। लो आ गई। एलिफ, एलिफ आखिर तुम थी कहाँ? कॉलेज क्यों नहीं आई? एलिफ, क्या हुआ है तुम्हें? एलिफ क्या हुआ है, बताओ ना। एलिफ खुदा के लिए बताओ, आखिर हुआ क्या है? सुहेला मैं पागल थी जो डेनिस पर भरोसा किया, यकीन किया। बाबा, एलिफ दरवाजे पर है, बातें कर रही है लड़कियों के साथ। देखो जरा, अब तो उसे किसी का डर भी नहीं रहा। अब देखना, देखना तुम कैसे खबर लेता हूं मैं उसकी। बस तुम देखती जाओ। क्या डेनिस से झगड़ा हुआ है? एलिफ, कहाँ थी तू अब तक? हाँ, हाथ मत लगाना इसे। हटा तुम। खबरदार जो बीच में आई, मुझसे ज़बान चलाई। मारिए जितना मार सकते हैं, अब तकलीफ नहीं होती मुझे। कोई भी मुझे तकलीफ नहीं दे सकता अब। बहुत फिक्र थी तो बता देती हूँ, जनाजे से आ रही हूँ अपनी मोहब्बत को दफना के। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुर ख्याल हूँ, ख्याल की शफा में उसी की सदा मिले, उसी
डेनिस साहब से बगैर किसी दबाव और जबरदस्ती के शादी कर रही है। क्या आपकी तरफ से हाँ है? हाँ है, पूरे दिल के साथ हाँ है। आखिर हमारी शादी हो ही गई। हाँ हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ऐसे तो मत कहें। ऐसा मत कहो, वैसा मत कहो, मैं तो कहूंगा, बल्कि अब तो मैं सब कुछ कह दूंगा। हमारी शादी हो गई है, मैंने अपने प्यार को हासिल कर लिया। डेनिस क्या कर रहे हो? झूठ बोला। अब मुझसे उसके बारे में कोई बात ना करना। मेरा डेनिस नाम का कोई दोस्त नहीं है। शायद तुम ये नहीं जानते, बाबा को अभी तक कुछ भी नहीं पता। एड्रम, खुदा के लिए बताओ, आखिर क्या हुआ है इन दोनों के बीच में? कभी ऐसे नहीं देखा एलिफ को। कुछ जानते हो तो प्लीज बता दो। डेनिस सनम से शादी करने वाला है। अब मुझसे उसके बारे में कोई बात ना करना। मेरा डेनिस नाम का कोई दोस्त नहीं है। डेनिस, मुझे ऐसा लगा तुम मुझे छोड़ दोगे। मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो गई थी मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। पुरानी बातों को भूल जाओ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मुझे माफ कर दो। जाओ यहां से, चली जाओ। कहां जाऊं? पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच सच बता देती हूँ। शायद तुम ये नहीं जानते, बाबा को अभी तक कुछ भी नहीं पता। पता लगना भी नहीं चाहिए। ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए और ना ही तुम्हारी फैमिली के लिए। तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे। तुम्हारी उंगली में अंगूठी भी पहनाऊंगा, मगर मरते दम तक तुम एलिफ को मुझसे जुदा नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी, पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए कोई मेडिसिन दे दे। वो काफी ज्यादा अपसेट लग रहा है, ताकि वो सो जाए। आपा, ये क्या कर रही हैं आप? देख नहीं रही, पढ़ रही हूँ। क्या मतलब है? मतलब ये है कि माँ नहीं, बाबा नहीं, शौहर भी नहीं, बस एक रब ही है। उसकी मर्जी से पढ़कर अपनी जिंदगी बनाऊंगी।
मेरे पास और कोई चारा नहीं। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करती हूँ, मगर बाबा तुम्हें काम पे लगवाना चाहते हैं। आखिर यूनिवर्सिटी भी तो पैसों से ही जाया जाता है, इसलिए। फिक्र मत करो, काम भी कर लूंगी। पढ़ाई और काम दोनों करूंगी। सुहेला, इलिफ को पता चला तो बहुत नाराज होगी। छोड़ो, अल्लाह खुद ही उससे पूछेगा। अल्लाह तो उसे पूछेगा ही, मगर मुझे भी कुछ पूछना है। कल डिस्चार्ज होगा डेनीज, और वो फिर शाम को रिश्ता लेने आएंगे। बहुत पछता रहा है वो मुझे छोड़कर, और कह रहा है कि मुझे माफ कर दो। मैं भी तो प्यार करती हूँ। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। डेनिस आइडन कौन से कमरे में है? रूम नंबर 105। डेनिस, डेनिस, मेरी जान, डेनिस। सनम। हाँ बोलो मेरी जान। यहाँ पर आने से पहले मैं समझ रही थी कि एलिफ को कोई गलतफहमी हुई है। डेनिस, तुम किस कदर घटिया आदमी हो। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चल गया। अल्लाह तुम दोनों को इसकी सजा जरूर देगा, देख लेना तुम लोग। सुहेला, फिलिस, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया। दूर रहो तुम मुझसे। करीब मत आओ मेरे, करीब मत आओ मेरे। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। हाँ, निकल आई। चलो शुक्र है आ तो गई है ना। इलिफ, बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। ठीक हूँ मैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें लेने आए हैं। डर था कि तुम्हारे बाबा शायद आने ना दें। चलो जल्दी से चले, कहीं बाबा देख ना ले। कल से अब तक तुमने नहीं देखा क्या? नहीं, मैं कल भी कचरा लेने के लिए आया था, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब खिड़की से देखा तो लाइटें जल रही थीं। मैंने कुछ देर इंतजार किया, फिर चला गया। तुम ऐसा करो कि जाकर लॉक मास्टर को लेके आओ जल्दी से। जी ठीक है। पहले तो मैंने यकीन ही नहीं किया कि वो ऐसा कर सकता है। कहता था कि क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने ये फैसला कर लिया है कि आज के बाद उसका नाम तक नहीं लूंगी। अगर रास्ते में भी कभी नजर आ गया तो उसकी तरफ से मुंह फेर कर निकल जाऊंगी। ये समझूंगी कि वो मेरी जिंदगी में कभी आया ही नहीं था। हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा है तुमने। तुम हरगिज परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एडम ने भी छोड़ दिया डेनिस को। क्या उसे भी पता चल गया? डेनिस एक कैरेक्टरलेस लड़का है। मैंने खुद सनम को उसके पास हॉस्पिटल में बैठे हुए देखा है। किसे? सनम को देखा तुम लोगों ने? मुझे बताने दो फिल्स। हम अपना गुस्सा उतारने के लिए हॉस्पिटल गए और वहाँ देखा कि दोनों हाथों में हाथ डाले बैठे थे। सुहेला, बस। नहीं फिल्स, नहीं, इसे बोलने दो। और बताओ मुझे, मुझ जैसी बेवकूफ के साथ यही होना चाहिए। अब सिर्फ ये बातें ही मुझे होश में लाएंगी और मुझे याद दिलाएंगी
कि मैं यहाँ डॉक्टर बनने के लिए आई थी, शादी करने के लिए नहीं। मुझे डिवोर्स लेनी होगी। जी खुल गया, दरवाजा अंदर से लॉक था। ठीक है, शुक्रिया। कुदरत साहब कोई मदद तो नहीं चाहिए? जरूरत नहीं, तुम लोग जा सकते हो। राना, तुम ठीक तो हो? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? 2 घंटे से बाहर खड़ा हूं मैं। आप क्यों आए हैं यहाँ? मुझे आपसे नफरत है। राना, ये पागलपन छोड़ दो। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दें, दूर हो जाए मेरी जिंदगी से, सब चले जाएं। मेरी बेटी छीन ली मुझसे मेरी औलाद को अलग कर दिया। जहां तक मैंने सुना है कोई खास अलग तो नहीं हुई। याले का काम है ये, उसी ने कान भरे आपके। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल। आखिर किसके लिए शॉपिंग करने गई थी तुम? हाँ, वो हिजाब किसके लिए थे? अपनी बेटी के लिए, मगर नहीं दे सकी। नहीं कह पाई उसे कि मैं तुम्हारी मां हूं। नफरत करती है वो मुझसे, कभी माफ नहीं करेगी मुझे। राना, संभालो अपने आप को और दोबारा यूनिवर्सिटी जाकर ड्यूटी ज्वाइन करो। अब नहीं कर सकती, मैं अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी से नहीं निकाल सकती। तो फिर रिजाइन लिख कर दे दो, ताकि हम किसी और को ढूंढ लें जो तुम्हारी बेटी को यूनिवर्सिटी से निकाल सके। जॉनर सर, सर अंदर नहीं जाने दे रहे, क्लास कैसे लेंगे हम? इस तरह से तो हम फेल हो जाएंगे सर। 5 मिनट बाद तुम लोग पिछले दरवाजे पर आ जाना, मैं वहीं तुम लोगों को मिलूंगा। मेहमत, तुम्हारे पास पिछले दरवाजे की चाबी है ना? जी है, मगर आपने क्या करनी है? तुम्हें से क्या, तुम चाबी लाओ यहाँ। चलो जल्दी से ले भी आओ।
चलो बच्चों अंदर आओ, पिछले दरवाजे से अंदर जाओ और किसी को नजर आए बगैर सीधी क्लास में पहुंचो, ठीक है? आ जाओ। ये लड़कियां कैसे अंदर आ गईं? पता नहीं किसने इजाजत दी है इनको। और देखो क्लास में जा रही हैं। ओह गॉड, ये हिजाब वालियां फिर अंदर आ गईं। पता नहीं क्या तकलीफ है इन्हें। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। चलो। ये हिजाब वाली लड़की अंदर कैसे आई है? बस इन्हीं की कमी रह गई थी। तुम लोग कोई जवाब मत देना। इजाजत किसने दी अंदर आने की? मैंने इजाजत दी है। तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही। सही है, मुझे कोई परवाह नहीं कि यूनिवर्सिटी में कौन कैसे आया, मगर इस क्लास में आने वाला हर स्टूडेंट मेरा लेक्चर ले सकता है। और अब तुम अपनी जगह पर बैठो। कम इन। याले मैडम। बोलो। आपने कहा था ना कि कोई बात हो तो मुझे बता देना। हाँ कहा था। वो हिजाब वाली लड़कियां यूनिवर्सिटी के अंदर आ गई हैं। बच्चियों ने अपनी आंखों से देखा है और वो सर जॉनर की क्लास में है। हाँ, जैनर का काम है ये। ओ जैनर, ये तुमने क्या किया? हार्ट प्रॉब्लम्स की अहम वजूहात ये हो सकती हैं। नंबर 1, हार्ट बीट का प्रॉपर ना होना। नंबर 2, अनकंट्रोलेबल हाइपरटेंशन। और सबसे आखिर में दिल की शरेआनों का बंद होना होता है। सर, एक इश्क भी होता है। मालूम है, मगर ये हमारे कोर्स से बाहर है और आज तक इसका कोई इलाज भी नहीं मिल सका। एलिफ, कहाँ जा रही हो तुम लोग? मुझे तुम्हारी ज़मीर पर, तुम्हारी डेमोक्रेसी पर और सबसे अहम तुम्हारी जुर्रत पर भरोसा है। कोई मेरी मदद करे।